नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का तंज, दिल्ली यात्रा पर दे डाली बड़ी नसीहत। नीतीश और फेविकॉल में क्या ढूंढा रिश्ता? नीतीश जी आपसे बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो बात सही है क्या? नहीं, नीतीश जी नाराज कहाँ हैं। और नीतीश जी का एक बोलने का वो तरीका है। नीतीश जी से तो मेरे बहुत आत्मीय संबंध है। लेकिन फिर भी वो उनका ये कहना कि आप हो सकते हैं बीजेपी के लिए आप कर रहे हैं। अब तो ये इस तरह राजनीति में तो आत्मीय संबंध ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं जब इस तरह के बयान आते हैं तो। नहीं, उन्होंने इस तरह की बात कही है, लेकिन नीतीश जी के इन बातों को कौन सीरियसली लेगा। अभी 1 महीना पहले तक तो नीतीश जी खुद ही बीजेपी के साथ थे। अब 17 साल वो मुख्यमंत्री, पिछले 17 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, उसमें ज़्यादातर 2/3 से ज़्यादा समय तो बीजेपी के साथ ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नीतीश जी किसी दूसरे के बारे में ये बताएं कि कौन बीजेपी के साथ है या हो सकता है, तो थोड़ा वो बात हास्यास्पद लगती है। इसलिए उस पर कोई उसको महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश जी आजकल विपक्ष जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, फिर अभी सोनिया गांधी से जा रहे हैं, शायद मंडे को मिलने को है उनका। तो लग रहा है आपको कि वो जोड़ पाएंगे, मोदी जी के खिलाफ खड़ा कर पाएंगे एक विपक्ष को, एक चेहरा? अच्छा है, प्रयास कर रहे हैं तो उनको लगता है कि जोड़ पाएंगे तो जोड़ दें, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी समझ हमारी है थोड़ी बहुत, कि जो लोग इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, चर्चाएं होती हैं, इन चर्चाओं से कुछ बहुत निकल के आएगा प्रमाणिक तौर पे जो ज़मीन पर राजनीतिक स्थिति को चेंज कर दे, कम से कम मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। अब वो ज़्यादा अनुभवी हैं, उनका ज़्यादा राजनीतिक अनुभव भी है, तो वो कुछ देखते होंगे तभी ये कर रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नेताओं का आपस में मिलना, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, साथ में चाय पीना, बात करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दिल्ली में, उससे उसको आप विपक्षी एकता या उस एकता से निकले हुए कोई बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल के तौर पे या कोई नई राजनीतिक डेवलपमेंट के तौर पे मैं नहीं देखता हूँ। देखा जाए तो देश में कई पीएम मटेरियल हैं, वो ममता बनर्जी हो, केसीआर आए थे, लोग कह रहे हैं राहुल गांधी हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि समन्वय बन पाएगा इन लोगों के बीच में कि एक चेहरा कोई हो? नीतीश जी बन पाएंगे? पार्टी तो उनका पूरा पोस्टर बैनर सब जगह लगा दिया कि अब बिहार नहीं, अब देश में। नहीं, ठीक है, मतलब आपने कहा पीएम क्या है? कंटेंडर? हाँ, मैंने भावी उम्मीदवार अच्छा, नहीं, उस थ्योरेटिकली तो संविधान के मुताबिक हर आदमी कंटेंडर हो सकता है प्रधानमंत्री का, उसमें तो कोई रोक है नहीं। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि मैं इन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। जो दल, जो नेता विपक्ष में होते हैं, जैसे मान लीजिए नीतीश जी भाजपा के साथ थे तो वो दिल्ली गए, तो दिल्ली उन लोगों से मिलेंगे जो भाजपा के साथ हैं, जो एनडीए का हिस्सा थे। अभी 1 महीना पहले वो भाजपा को छोड़े हैं, तो अब वो उन दलों से मिल रहे हैं, उन नेताओं से मिल रहे हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। लेकिन सिर्फ दलों के या पार्टियों के साथ में आ जाने से कोई नया समीकरण, नया राजनीतिक परिदृश्य नहीं बन सकता है। उसके लिए आपको क्रेडिबल नैरेटिव चाहिए, जनता का विश्वास चाहिए, काम करने के लिए ज़मीन पर लोग चाहिए, एक विश्वसनीय चेहरा चाहिए, जन आंदोलन चाहिए। बिना उसके सिर्फ कुछ नेताओं के दिल्ली में बैठ के मिलने से कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है।